हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ये जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आप दोनों के बीच में बहुत ही जल्दी क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आप। ओके। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। हार्मनी, ब्यूटीफुल, अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे है जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा। मैं थोड़ा सा कैमरा एंगल को सही कर देती हूँ, आप रुक जाइए। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, यहाँ पे साइन इतना दिख रहा है, बट है ये ऑल साइन वालों के लिए। ठीक है, जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, सजिटेरियस, लीओ। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई द हार्मनी, work on your connection. Okay, angels please clarify existence. Angels please clarify the burden. Angels please clarify compromise. Angels please clarify politics. ठीक है, तो गाइज यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिख रही है, सबसे पहले पता नहीं मैं नेगेटिव से स्टार्ट करूँ पॉजिटिव से स्टार्ट करूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा गोल रहता है कि मैं आपको एक पॉजिटिव रीडिंग दूँ। बट कुछ नेगेटिव आ जाता है जो कि बहुत बोलना ज़रूरी है, तो मैं बोलती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं बोलती हूँ। क्योंकि मुझे पता है आप लोग थोड़े नेगेटिव ऑलरेडी हो, तो आपको बहुत ज़्यादा और नेगेटिव ना करूँ। बट कभी कभी एनर्जीज ऐसी आती है जो बोलना ही पड़ता है और आपको सुनना ही पड़ेगा, वरना आपका सोल ग्रोथ कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है वो ये कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है पॉलिटिक्स हो आने वाले 6 to 7 डेज के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि ये जो पॉलिटिक्स है ये आप दोनों करो एक दूसरे के साथ। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी के द्वारा हो, किसी और के द्वारा हो। तो ये पॉलिटिक्स हो सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी इन्वॉल्व ना हो, बट उनके पीछे से कोई और इन्वॉल्व हो जाए, आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करे। बट आप दोनों एक दूसरे को बुरा देखने लगोगे, कि आप बोलोगे कि तुमने ऐसा मेरे साथ किया, और ये पर्सन बोलेंगे कि नहीं तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तो बी अवेयर मैं आपको बोलूँगी। ठीक है, क्योंकि आप दोनों का कोई भी इंटेंशन नहीं होगा आप एक दूसरे को हर्ट करो, बट आपको ये कर्मा साइकिल से गुजरना ही पड़ सकता है। थोड़ा बहुत ये चीज़ हो सकती है जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। तो अगर उनके साइड से कुछ भी नेगेटिव रिएक्शन आता है, या फिर कुछ आपको ऐसा लगे कि जो सही नहीं है, तो पहले उनके साइड से क्लैरिफाई करना, बिना कुछ सोचे समझे जाने कभी भी उनको गलत ब्लेम मत डालना। तो अनएक्सपेक्टेडली ये पॉलिटिक्स में आप दोनों इन्वॉल्व हो सकते हो, तो अनएक्सपेक्टेडली पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी एक दोनों इन्वॉल्व ना होना, चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करना। ठीक है, अदरवाइज दोनों हर्ट हो जाओगे, वो भी हर्ट होंगे, आप भी हर्ट हो जाओगे। ठीक है, और एक चीज़ होती है कि कुछ चीज़ें बिल्कुल कर्मा होता है, मतलब आपको भुगतना पड़ना ही पड़ना है। तो ये अगर है कर्मा में है, अगर नेक्स्ट 7 डेज या फिर 7 आवर्स के अंदर कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ें, ज़्यादा ही झगड़ा आप दोनों के बीच में होता है, तो ये चीज़ समझ लेना कि ये थोड़ा है, कर्मा में है ये चीज़, तो फेस कर रहे हो। अदरवाइज़ आप दोनों ये चीज़ से निकल जाओगे। ये परमानेंट चीज़ नहीं है, परमानेंट इश्यू ये नहीं होगा। ठीक है? तो कुछ चीज़ें होती हैं तो आपके सामने आएगी, आप थोड़ी उससे भाग के बाहर जा सकते हो। ठीक है? और यहाँ पे मुझे हार्मनी दिख रही है, तो कहीं न कहीं इतना सब कुछ इश्यू होने के बाद भी आपके रिलेशनशिप में हार्मनी आएगा। आपके रिलेशनशिप में एक अच्छा पड़ाव आएगा। ठीक है? हर रिश्ते में एक अच्छा पड़ाव आना बहुत ज़रूरी होता है, एक लड़ाई झगड़े के बाद, एक इश्यू के बाद, या फिर एक प्रॉब्लम के बाद। ठीक है? तो मुझे भी आप दोनों के रिलेशनशिप में नंबर 10 का कार्ड है, तो ये कुछ कंप्लीशन को भी दिखाता है। अगर आप दोनों
इस रिश्ते के ऊपर काम करते हो, मैं दोनों बोल रही हूँ, सिर्फ़ आपका नहीं, इस पर्सन का भी। अगर ये इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करते हैं, एफ़र्ट डालते हैं, तो क्यों ये रिश्ता नहीं चलेगा? क्यों यहाँ पे हार्मनी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी और 100% आएगी, ठीक है? सो हर चीज़ में एफ़र्ट बहुत ज़रूरी होता है। वो आपके ऊपर एफ़र्ट करे, आप उनके ऊपर करो। आप बोलोगे कि मैं तो कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, वही नहीं कर रहा है। आई नो ये हो रहा है, बट अगेन मैं बोलूँगी कि क्या पता सिचुएशन कब बेहतर हो जाए, ठीक है? तो अनएक्सपेक्टेडली आप दोनों के रिश्ते में चीज़ें वर्कआउट करने लगेंगी, अच्छी होने लगेगी। आपको आई थिंक वो चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन सडनली एक दिन आपके पर्सन का हार्ट चक्रा ओपन होने वाला है, थर्ड आई चक्रा ओपन होने वाला है, जिससे वो कॉन्शियसनेस उनके अंदर बढ़ने वाली है और वो इस कनेक्शन के ऊपर एफर्ट डालने वाले हैं, काम करने वाले हैं, ठीक है? जहाँ पे वो आपके ऊपर चीज़ों को लेके ब्लेम डालते थे या फिर गलतफ़हमी यहाँ पे होती रहती थी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अचानक से आप दोनों के बीच में सही होना स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे देख के एक लेवल तक आप भी हैरान हो जाओगे कि सच में मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था या फिर नहीं थी। ठीक है, आपकी पर्सन की चक्रा बैलेंस हो रहा है और अच्छी बात है, अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्यों नहीं होगा? चीज़ें चक्रा बैलेंस होगी तभी तो फिर चीज़ें आप दोनों के बीच में अच्छी होगी ना। थोड़ा-सा स्पिरिचुअल टच आपके रिलेशनशिप में लगने वाला है, ठीक है? किसी ना किसी तरीके से या तो आप स्पिरिचुअली चीज़ों को थोड़ा अच्छी करने की कोशिश करोगे या तो ये पर्सन थोड़े अच्छे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के थ्रू या फिर कुछ मैजिकल तरीके से आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे इश्यूज़ जो है वो ख़त्म होगा, ठीक है? आपको पता है आप दोनों क्यों इतने प्रेशर से गुज़र रहे हो? क्योंकि आप दोनों डिवाइनली कनेक्टेड हो। ये जो रिलेशनशिप आपका है ये डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली कनेक्टेड एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का। इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद, इतना बर्डन होने के बावजूद भी ये पर्सन कहीं न कहीं इस रिश्ते से कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाते। 1 साल, 2 साल के बाद लौट के आ जाते हैं, 6 महीने के बाद लौट के आ जाते हैं। कुछ ना कुछ किसी तरीके से आप खुद मूव ऑन नहीं कर पाई हो, क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं आप दोनों का जो सोल पर्पस है, वो कुछ एक ही तरीके का है। आप दोनों का जो सोल है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, वो एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, एक-दूसरे की तरफ खींची चली आ रही है। तो सडनली जो भी बर्डन इस रिलेशनशिप में है, जैसे कि फैमिली प्रेशर हो गया, कुछ और इश्यूज़ हो गया, जो भी बर्डन इस रिलेशनशिप में है, इससे मुझे आप दोनों बाहर आते हुए दिख रहे हो। ये 6 डेज़ के अंदर हो जाएगा या फिर 6 आवर्स के अंदर हो जाएगा या फिर 6 बजे तक हो जाएगा, ठीक है? जिस भी बर्डन से आप दोनों गुज़र रहे हो, उस बर्डन से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे निकलोगे या फिर जिस प्रेशर की वज़ह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब है या फिर कोई थर्ड पार्टी के प्रेशर की वज़ह से रिश्ता ख़राब है, जो भी रीज़न है, जिस भी रीज़न की वज़ह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब है, वो रीज़न धीरे-धीरे हटने लग जाएगा, ठीक है? इवन अगर ये पर्सन किसी और की बातों में बहुत जल्दी आ जाते थे और आपको बड़ा ही इधर-उधर की बातें जो है वो बोल देते थे, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो दूसरों की बातों में आना भी बहुत कम हो जाएगा, वो अपना दिमाग यूज़ करेंगे, वो अपनी जो बोलते हैं ना सोच, समझ, बुद्धि उसको यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करके कहीं न कहीं इस रिश्ते के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो मुझे मोस्टली कोई और पर्दे के पीछे से अगर आपके रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये उसको सही करने की कोशिश करेंगे। या फिर मेरा रिश्ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा होगा, मैं काम करूँगा या फिर मैं करूँगी, इस तरीके से थोड़ी-सी उनका एटीट्यूड आएगा, जो कि पॉज़िटिव एटीट्यूड है, वो आएगा। ठीक है? कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड क्लियरली यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होंगे। देखो, कॉम्प्रोमाइज़ जो वर्ड होता है ना, सुनने में बड़ा नेगेटिव रहता है, बट रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं बोलूँगा हमेशा, लेकिन कभी-कभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। कभी वो आपकी गलती को माफ़ कर दे, कभी आप उनकी गलती को माफ़ कर दो, इससे रिश्ता चल जाता है। बट कॉम्प्रोमाइज़ तब तक करना चाहिए जब तक आप कर सकते हो और जब तक आपका सेल्फ रिस्पेक्ट सही तरीके से रहे और आपको बिल्कुल झुकना ना पड़े, बिल्कुल आप मतलब आपका रिस्पेक्ट रहे रिश्ते में, ठीक है? जब आपको लगे कि इज़्ज़त जाना स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। लेकिन
जब तक चीज़ें सही हो सकती है, ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ करो, ठीक है? आप रेडी हो, आपके पर्सन रेडी नहीं थे, बहुत ही जल्दी, बहुत आने वाले 6 टू 7 डेज़ सबसे पहली बात है तो आप दोनों के बीच में अनएक्सपेक्टेडली कॉन्टैक्ट हो जाएगा। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप दोनों का, तो सडनली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट हो जाएगा सून, बहुत ही जल्दी। और आप दोनों के बीच में जो भी आर्गुमेंट होता था, इश्यू, ब्लेम एक-दूसरे के ऊपर डालते थे, वो सारी चीज़ों को लेके एक सेटलमेंट हो जाएगी, ठीक है? मतलब ओके गाइस, तो मैं बोल सकती हूँ कि आपके और आपकी पार्टनर के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सही हो जाएगी सून, बहुत ही जल्दी। और मैसेज उनका आ सकता है, ठीक है, सोशल मीडिया वगैरह पे वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको उनका मैसेज रिसीव हो सकता है और रिसीव होगा और साथ ही में मैसेज का एक गुड न्यूज़ भी कुछ रिसीव होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है अट्रैक्शन का कार्ड एंड एक्जिस्टेंस का कार्ड। आप दोनों के बीच में मुझे लगता है कि एफर्ट डालना स्टार्ट होगा, जो कि मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि एक एफर्ट डालना चाहिए रिश्ते में। तो एफर्ट डालना स्टार्ट होगा, आपके पर्सन कुछ एफर्ट डालना स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा इनको बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके प्रति होने वाला है। अनएक्सपेक्टेडली ये आपके साथ इंटिमेट होने की बात करेंगे। नेगेटिव में मत लेना ये चीज़ को। इंटिमेट होना मतलब ये कि कुछ लस्ट होता है, मैं वो लस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंटिमेट होने की बात कर रही हूँ। तो अनएक्सपेक्टेडली वो आपके साथ रोमांटिक, वो सही वर्ड रहेगा, रोमांटिक होने की कोशिश कर सकते हैं। आपके साथ रोमांटिक बात करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में होगा, जो कि मुझे बहुत पॉज़िटिव और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता हुआ दिख रहा है, ठीक है? बॉटम एनर्जी क्या था एक बार मैं देख लेती हूँ। बॉटम एनर्जी इस डेक में था लाइफ लेसन एंड हीलिंग। तो अनएक्सपेक्टेडली आपकी पर्सन को काफ़ी सारे लाइफ लेसन्स मिले हैं कि प्यारा सा रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहिए, प्यार को तोड़ना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरा लेसन उनको ये मिला है या फिर अनएक्सपेक्टेडली वो हील हो चुके हैं। आप इतने टाइम से उनकी हीलिंग के लिए प्रे कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि वो हील हो जाए, उनका दिमाग सही हो जाए, वो सही तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट करें। तो वो चीज़ भी मुझे उनका होता हुआ दिख रहा है, ठीक है? तो जो आपकी इच्छा थी वो हो गई है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। तब तक अपना ख़्याल रखें। बाय गाइज़।